अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। यात्री के बस पर हमले के बाद रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। पुलिस ने इस हवाले से 11 टीमें तश्कील दी है जो सर्च ऑपरेशन चला रही है। इजराइल के मुताबिक 4 पाकिस्तानी मिलिटेंटों ने एक मकामी मिलिटेंट साथी की मदद से रियासी जिला की टेरियात में शिवखोरी यात्रियों को ले जाने वाली बस पर हमला किया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 9 अफराद, जिनमें 7 यात्री थे, हलाक और 43 के करीब जख्मी हुए। इधर NIA, SI और फॉरेंसिक माहिरीन की टीमें मुकामी पुलिस की तहकीकात में मदद के लिए मौका पर पहुंच गई है और कातिलों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि इब्तिदाई तौर पर 21 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मंशात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने वस्ती जिला बड़गाम में एक मंशात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बड़गाम के 56 इलाके में मवाद छुपाने के बारे में मुसद्दका इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जाए मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान मज़कूरा मकान से अल्प्राजोलम की 3 स्ट्रिप, क्लोनपाम की 4 स्ट्रिप, क्रिस्पास के 1 स्ट्रिप और स्पास्मो प्रोक्सवान प्लस की 26 गोलियां बरामद की गई है। पुलिस ने ममनुआ मवाद को जब्त करके मुलजिम को बरसर मौका पर ही गिरफ्तार किया है। मंशात फरोश की शिनाख्त उज़लिफ़त नज़ीर साकिन 56 बड़गाम के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। महकमे मौसमियात की तरफ से खुश्क और गर्म मौसम के बीच पेशन गोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक वादी कश्मीर में 17 जून तक मौसम खुश्क गर्म रह सकता है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के बारिशों का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 18 से 21 जून तक मौसम मजमूई तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ बाद दोपहर कहीं की हल्की बारिशें हो सकती है। दौरान खिते जुम्मे के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG 2024 के इम्तिहान के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग के अमल को रोकने के लिए कोई भी अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। इस साल 5 मई को मुनक्कद होने वाले नीट UG इम्तिहान को मनसूख करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और दीगर से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इम्तिहान मनसूख करने और काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लगता है कि इम्तिहान का तकद्दुस मुतासर हुआ है, इसलिए NTA से जवाब दरकार है, जबकि केस की अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। तेलुगुदेशम पार्टी TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ओहदा का उम्मीदवार मुंतखब कर लिया गया है। 11 जून को इस सिलसिले में NDA अराकीन असम्बली की मीटिंग हुई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के नाम पर मोहर लगी। अब बुध यानी कल 12 जून को वो वज़ीर आला ओहदा का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी शिरकत मुतवक्का है। 21 जून को योगा के आलमी दिन से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि वो योगा को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने के अपने अज़्म को दोहराए और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दे। एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब से 10 दिनों में दुनिया योगा का 10वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाएगी, एक लाजवाब मशक मनाएगी जो यकजहती और हम आहंगी का जश्न है। वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा सकाफती और जिग्राफी हदूद को अबूर कर चुका है, जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों को मजमूई फलाह बहबूद के लिए मुत्तहिद किया है। PM ने कहा कि जैसे जैसे हम इस साल की योगा दिन के करीब पहुंच रहे हैं, ये ज़रूरी है कि योगा को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने और दूसरों को भी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तरगीब देने के अज़म का इआदा किया जाए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 साल गुजरने के बावजूद अमन की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। भागवत ने कहा कि तनाज़ात से मुतासरा शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत पर तरजीही बुनियादों पर गौर किया जाना चाहिए। एक तंजीमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों और समाज में तनाज़ा अच्छा नहीं है। उन्होंने इस पर काबू पाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इंतखाबी बयानबाजी से ऊपर उठकर मुल्क को दरपेश मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
ब्रिक्स ममालिक ने गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तशद्दुद में हज़ारों फ़लस्तीनियों की हलाकत पर शदीद तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है। रूस के नज़नी नोवगोरोड में होने वाली मीटिंग में ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की वकालत की। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है। इजलास के इख्तिताम पर जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि वज़रा ने मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन की सूरत हाल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ईरान के साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात के लिए ईरानी शूरा निगहबान ने 6 सदारती उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है, जबकि साबिक़ सदर अहमदी नजाद को नाअहल करार दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में रवा माह के आखिर में इंतखाब होने वाले हैं। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। सदारती उम्मीदवार में पासदारान इनकलाब के साबिक़ कमांडर और साबिक़ स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, साबिक़ जौहरी मुज़ाकरात कार सैयद जलीली, जो 4 साल तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी का सरकारी दफ्तर भी चलाते रहे हैं, वो सदारती उम्मीदवार के लिए अहल करार दिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में एम्पायर्स भी अपने मुतनाज़ा फैसलों की वजह से खबरों में आए हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाज तवहीद रेदवे ने एम्पायर के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल जनूबी अफ्रीका के बॉलर ऑर्टिनेल बार्मटेन बांग्लादेश की इनिंग्स का 17वां ओवर करने आए थे। इस ओवर में महमूदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे कि बार्टमैन की एक गेंद बल्लेबाज के पैड से टकराकर 4 रन बनाकर विकेटकीपर के पास से गुजर गई। इस गेंद पर बॉलर ने अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। महमूदुल्लाह ने DRS लिया और नॉट आउट पाए गए। ऐसे में फील्ड एम्पायर की जानिब से आउट दिए जाने की वजह से गेंद को डेड समझा गया और बांग्लादेश को 4 रन नहीं दिए गए। मैच के इख्तिताम पर बांग्लादेश को सिर्फ 4 रन से ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद से अंपायर की इस मुतनाज़ा कॉल को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और शुरुआत लद्दाख से करेंगे, क्योंकि लद्दाख के हवाले से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लद्दाख रुकने पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख के हवाले से ये बड़ी खबर है, क्योंकि लद्दाख के नए रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वो मुलाकात हुई। इस दौरान मोहम्मद जाफर आखून और दीगर रहनुमा भी रुकनी पार्लियामेंट के हमरा मौजूद थे। और अब खबर यह आ रही है कि हाजी हनीफा जान इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर कि दिल्ली में आज लद्दाख के नए रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हाजी हनीफा जान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। और अब खबर यह है, ज़राए से खबर यह है कि हाजी हनीफा जान इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख से 9 मुंतखब रुकने पार्लियामेंट आज नई दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने नई दिल्ली में आयतुल्लाह खामनी के हिंदुस्तान में नुमाइंदे आयतुल्लाह मेहदवी पूर से भी वो मुलाकात की उन्होंने। इस दौरान LAHDC के सदर मोहम्मद जाफर आखून और दीगर मुकामी रहनुमा रुकनी असम्बली भी रुकनी पार्लियामेंट के साथ मौजूद थे। और अब हनीफा की कांग्रेस से मुलाकात के बाद सियासी माहौल में चर्चे में हैं और कयास आराइया ये लगाई जा रही है कि मोहम्मद हनीफा जान, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और फिर इलेक्शन जीत गए और अब इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाजी हनीफा जान ने लद्दाख में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। 65,000 से ज़्यादा उन्हें वोट मिले थे और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया था। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि वो इंडिया इत्तेहाद का दामन थाम सकते हैं। सीधा लद्दाख लिए चलेंगे। आपको गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इसाक हमारे साथ है। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज मोहम्मद हनीफा जान की पूरी टीम कांग्रेस सदर
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अब कयास आ रहा है या लगाई जा रही है कि वो इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। जी जहूर, आपको बता दें लद्दाख से नया जो सांसद चुना है मोहम्मद हनीफा जान, और चूंकि लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लोगों के साथ दिल्ली में आज उन्होंने कांग्रेस के लीडर और इंडिया अलायंस के चेयरमैन से मुलाकात किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने मुलाकात किया है, राहुल गांधी के साथ अलग से मुलाकात किया है और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात किया है। जरा के हवाले से खबर हम तक ये है कि मोहम्मद हनीफा जान 4 पॉइंट जो मुद्दे उनका है उस मुद्दे को लेके सभी लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, और जराए से ये कंफर्म हुआ है कि जो अलायंस जो है 4 पॉइंट मुद्दे को के ऊपर काम करेगा, 4 पॉइंट मुद्दे को लेके गौर करेगा, तो उसी के साथ जाएंगे। तो फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात किया है और उमर अब्दुल्ला से भी उन्होंने मुलाकात किया है, तो इस मुलाकात से ये सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं मोहम्मद हनीफा इंडिया अलायंस को समर्थन यानी सपोर्ट कर सकते हैं। वो इस बेसिस से, चूंकि इससे पहले कांग्रेस की जानिब से जब राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया था और रिसेंटली कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो आया था उसमें 4 पॉइंट में से एक जो पॉइंट है 6 शेड्यूल जो है वो कांग्रेस ने अपने नेशनल मैनिफेस्टो में रखा था। तो इन चीजों को देखते हुए, इन फैक्ट्स को देखते हुए कहीं न कहीं मोहम्मद हनीफा जान जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शामिल नहीं होगा। वो कुछ अपने शर्त और शराइत रखेंगे और शर्त यही है कि इसाक तो क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे, तो क्या ये माना जाए कि वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से दोबारा वापस आएंगे और उसके बाद इंडिया इत्तेहाद में आएंगे? नहीं, यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी वो शामिल नहीं होगा और ना इंडिया इत्तेहाद में नहीं जाएगा। उनके हिसाब से जो जराए से हमें कंफर्म खबर मिली है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा उनका शरत होगा, तो 4 पॉइंट एजेंडा आगे शरत रख के उनके सामने 4 पॉइंट एजेंडा रख के वो जाएंगे और 4 पॉइंट एजेंडे के बिना नहीं जाएगा। पहले वो एश्योरेंस लेगा इंडिया अलायंस से कि 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लद्दाख से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये अहम मुलाकात हुई है। लद्दाख की जो नव मुंतखब रुकन पार्लियामेंट है उन्होंने उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उनसे मुलाकात की और आज नई दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वो मुलाकात हुई है। और जिस तरह से मोहम्मद इसाक बता रहे थे कि अपना एजेंडा उन्होंने कांग्रेस के सामने रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भी रखा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर अपना जो 4 नुकाते एजेंडा है वो कांग्रेस के सामने भी रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भी रखा है। और अब कयास आ रहा है, ये लगाई जा रही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जो 4 नुकाते एजेंडा है इस पर उनका साथ देती है तो कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और अगर कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस के पार्टियां हैं वो भी उनके 4 नुकाते एजेंडे को मान लेती है तो कहीं ना कहीं वो फिर इंडिया इत्तेहाद में भी शामिल हो सकती है। न्यूज़ 6 जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।